ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 9 जनवरी सन 1980 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है अलौकिक ड्रेस और अलौकिक श्रृंगार। शिव जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाने के लिए अव्यक्त बाप दादा का विशेष प्लान। अभी सेवा के अच्छे चांस आ रहे हैं। साकार और निराकार दोनों को प्रत्यक्ष करने का समय समीप आ रहा है। इसमें क्या नवीनता करेंगे? हर फंक्शन में कोई ना कोई नवीनता तो करते हो ना। तो इस शिवरात्रि पर विशेष क्या करेंगे? पहला, जैसे पिछली बार लाइट एंड साउंड का संकल्प रखा, तो हर एक ने अपने अपने स्थान पर यथाशक्ति किया। शिवरात्रि पर जैसे गीता के भगवान को सिद्ध करने का लक्ष्य रखते हो ना, लेकिन कटाक्ष करते हो तो लोगों को समझ में नहीं आता है। इसके लिए इस बार शिवरात्रि के दिन 2 चित्रों को विशेष सजाओ। एक निराकार शिव का, दूसरा श्री कृष्ण का। विशेष दोनों चित्रों को ऐसे सजा कर रखो जैसे किरणों का चित्र बनाते हो ना। शिव का भी किरणों वाला चित्र सजाया हुआ हो और श्री कृष्ण का भी किरणों का चित्र सजाया हुआ हो। विशेष दोनों चित्रों की आकर्षण हो। कृष्ण के चित्र की महिमा अलग और शिव की महिमा अलग। कटाक्ष नहीं करो, लेकिन दोनों के अंतर को सिद्ध करो। स्टेज का विशेष सो यह 2 चित्र हों। जैसे कोई भी कॉन्फ्रेंस आदि करते हो तो कॉन्फ्रेंस का सिंबल सजा कर रखते हो ना, फिर उसका अनावरण कराते हो। ऐसे शिवरात्रि पर कोई भी वीआईपी द्वारा इन दोनों चित्रों का अनावरण कराओ और उन्हें थोड़े में पहले उसका अंतर स्पष्ट कर सुनाओ। फिर सभा में भी इसी टॉपिक पर जिस समय शिव की महिमा करो, तो भाषण के साथ साथ चित्र भी रखो। भाषण करने वाले साथ साथ चित्र दिखाते जाएं। यह ये हैं, यह ये हैं, तो सभी का अटेंशन जाएगा। पहले अंतर सुनाकर फिर उनको कहो, अब आप जज करो कि रचयिता कौन और रचता कौन। तो गीता का ज्ञान रचयिता ने दिया या रचना ने? तो इस शिवरात्रि पर इन 2 विशेष चित्रों का महत्व रखो। दूसरा, जैसे पिछले बारी लाइट एंड साउंड की टेप में कमेंट्री भरी हुई थी, वैसे नहीं, लेकिन प्रोग्राम के बीच में शिव बाबा का सजा हुआ लाइट का चित्र सामने लाओ और सामने रखते हुए सब लाइट बंद कर दो। उस चित्र की लाइट ही हो। फिर धीरे धीरे डायरेक्ट उस समय बाप की महिमा करते जाओ। महिमा करते उनको भी महिमा में लेते चलो। महिमा सुनाते हुए अनुभव कराओ। शांति का सागर कहो तो शांति की लहर फैल जाए। जो भी गुण वर्णन करो उसकी लहर फैल जाए। उस समय सब लाइट बंद होनी चाहिए। सिर्फ एक उस चित्र की तरफ सबका अटेंशन हो। धीरे धीरे
ऐसे अनुभवी मूर्त होकर महिमा करो, जैसे साथ में लिए जा रहे हैं। शांति का सागर कहा तो जैसे उसी सागर में सब नहा रहे हैं, ऐसा अनुभव कराओ। जैसे योग की कमेंट्री करते हो धीरे धीरे, वैसे उनको लक्ष्य देकर उसी रीति से बिठाओ, तो एक अटेंशन जाएगा और दूसरा अंतर का मालूम पड़ जाएगा। कट करने की जरूरत नहीं होगी, स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। तीसरा, हर फंक्शन में योग शिविर के प्रोग्राम का अनाउंस जरूर करो। चाहे एक दिन का फंक्शन करते हो, लेकिन योग शिविर के फॉर्म जरूर भराओ। योग शिविर के फॉर्म का विशेष टेबल बना हुआ हो, उसमें नजदीक स्थान के लिए फॉर्म भराओ। तो जो पीछे योग शिविर करने आएंगे वह संपर्क में आ जाएंगे। योग शिविर के फॉर्म भराकर पीछे भी उनका संपर्क बनाते रहो। कोई भी प्रोग्राम करो, उसमें योग शिविर को विशेष महत्व दो। चौथा, जो भी चांस मिलते हैं और जो भी संपर्क में आए हैं या कोई विद्यों के कारण भागंती हो चले गए हैं, उनको ऐसे मौके पर विशेष निमंत्रण दो। जो अपनी कमजोरियों के कारण पीछे रह गए हैं, उनको स्नेह से आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम से उनमें भी जागृति आएगी, उमंग में आ जाएंगे। सर्विसेबल बच्चों के प्रति बाप दादा के मधुर महावाक्य। सर्विसेबल बच्चों की महिमा तो बहुत महान है, क्योंकि बाप समान है। बाप समान है ना, बाप भी बच्चों की सर्विस करने आते हैं और आप भी निमित्त हो, तो समानता हो गई ना। समान वाले की महिमा होती है। समान वाला ही सदा साथ रह सकता है। समान नहीं होगा तो साथ भी नहीं होगा। बाप समान अर्थात सदा समान में रहने वाले। जैसे बाप अपने समान को कभी भूलता है क्या? तो बाप समान अर्थात सदा समान में रहने वाले। ऐसे हो सदा बाप और सेवा, यह दोनों ही ऐसे स्मृति में रहते हैं जैसे शरीर की स्मृति स्वतः ही रहती है। याद करना नहीं पड़ता, लेकिन स्वतः याद रहती है। ऐसे बाप की याद और सेवा भी स्वतः याद रहे। अगर आप भी मेहनत करके याद में रहो, तो औरों को सहजयोगी कैसे बनाएंगे? सर्विसेबल बच्चों की क्वालिफिकेशन है ही सहज योगी, स्वतः योगी। बेबी नहीं, बीवी। अभी समय के प्रमाण मेहनत समाप्त होनी चाहिए। अगर अभी भी मेहनत का अनुभव हो या क्यों क्या का क्वेश्चन हो, तो अपनी ड्यूटी को बजा नहीं सकते हो। क्यों क्या करना अर्थात क्यों अर्थात लाइन में खड़ा होना। अगर स्वयं ही क्यों में होंगे तो औरों को तृप्त आत्मा कैसे बना सकेंगे? खुद ही लेने वाले होंगे तो दाता कैसे बनेंगे? सेवाधारी अर्थात देते जाओ,
और साथ में लेते जाओ। जो स्वयं ही क्यों क्या वाले हैं, वह तो भिखारी के मुआफिक मांगने वाले होंगे। शक्ति देना, सहयोग देना, मैं यह कार्य कर रही हूँ, आप सफलता देना, यह अर्जी भी रायल भिखारीपन है। जो स्वयं भिखारियों की क्यू अर्थात लाइन में होंगे, वह औरों को दाता बनकर कैसे दे सकेंगे। अब बचपन खत्म हुआ। बचपन में सब छूट थी, रोना भी छूट, फीलिंग भी छूट, संकल्पों की भी छूट मिल गई। लेकिन अभी नहीं, अभी तो वानप्रस्थ तक पहुंच गए हो ना। बचपन की बातें वानप्रस्थ में नहीं रहती, इसमें क्यों क्या नहीं, क्यों क्या करने वाले अर्थात बेबी क्वालिटी। जो बेबी होंगे वह बीवी नहीं बनेंगे। अब तो मियाँ और बीवी का सौदा है। अभी बेबीपन अर्थात बचपना खत्म हुआ। बाप समान बन गए तो बीवी और मियाँ बन गए। छोटे बच्चे को समान नहीं कहेंगे। जब बच्चा बड़ा बन जाता है या बाप बन जाता है, तब समान कहा जाता है। तो अभी बेबी क्वालिटी खत्म। सब कुछ अपना है या कुछ अपना नहीं। संस्कार मिलते नहीं, यह भी संकल्प ना आए। मिलाने ही हैं, मिलते नहीं, यह कौन बोलता है। यह बदलता नहीं, सुनता नहीं, यह नाना या नहीं नहीं की भाषा किसकी है। अब तो होना ही है। हाँ, हाँ जी, ना शब्द समाप्त। तो सभी हाँ हाँ वाले हो ना। अभी बेहद के बनो, हद को छोड़ो। सुनाया था ना, कोई जोन का भी हेड है, तो यह भी हद हुई। नक्शे के अंदर देखो, आपका जोन क्या है, बिंदी, तो हद हो गई ना। अभी फलाने स्थान के हैं, यह भी नहीं, फलाने स्थान पर ही ठीक हैं, यह भी नहीं। बेहद के मालिक बनना है या एक स्थान का। ऐसा नहीं, थोड़ा सा स्थान परिवर्तन हो तो स्थिति परिवर्तन हो जाए। अभी भेजेंगे यहाँ वहाँ, तैयार हो। फॉरेन भेजें या किसी भी स्थान पर भेजें, लेकिन एवर रेडी। देश में भेजें या विदेश में, जब जाना होता है तो शक्ति आपे ही मिल जाती है। तो कल से सभी को चेंज करें। अच्छा, नई बुलेटिन निकालें। फिर नहीं कहना अभी तैयार होने के लिए 1 साल और दो, सिर्फ 4 मास दो, 2 मास दो। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। हिम्मत है, अपना है ही क्या। अगर अपना है तो सब अपना है, नहीं तो कुछ अपना नहीं। जो बाप का वह अपना, बाप का बेहद है, आपका भी बेहद। सब हमारे हैं, इसको कहते हैं बेहद। सभी बच्चों को सदा विशेष सहयोग
देते ही रहते हैं, क्योंकि जो सेवा में निमित्त बने हुए हैं, तो विशेष सेवाधारियों को विशेष सहयोग सदा प्राप्त होता ही है। विशेष कार्य वाले तो पहले याद आएंगे ना। लौकिक रीति से भी कोई हिस्ट्री को याद करो तो हिस्ट्री में भी कौन पहले आता है? जो विशेष होगा वही याद आएगा ना। संगम युग की हिस्ट्री में भी जो जितना विशेष सेवाधारी हैं, वह विशेष आत्मा है। तो बाप दादा जब भी याद करेंगे तो पहले पहले वह स्वतः ही याद आएंगे। याद करो, यह कहने की जरूरत ही नहीं। सिर्फ विशेष याद का रिटर्न लेने वाले बनो। बाप सबको याद का रिटर्न देते हैं, लेकिन लेने वाले कभी कभी अलबेलेपन के कारण लेते नहीं हैं। बाप के पास जो भी है वह देने के लिए है, तो बाप सबको देते हैं। लेने वाले नंबरवार हैं। अच्छा, ओम शांति।